हेलो दोस्तों, स्वागत है इस वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं चैप्टर 3। ठीक है, क्लास 10th मैथ चैप्टर 3 के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। जैसा कि पिछली क्लास में हम कुछ चीज़ें सीख चुके हैं, ग्राफिकल मेथड ये सब क्या होता है, सब चीज़ें जान चुके हैं। आज हम बात करते हैं कि किसी भी दो इक्वेशन को सॉल्व कैसे किया जाता है या करने के कितने मेथड्स हैं। तो सॉल्यूशन ऑफ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, इसका मतलब ये हुआ कि हमारे जो दो इक्वेशन दिए रहेंगे उनको सॉल्व करने के कितने मेथड है उसको आज हम डिस्कस करते हैं। ठीक है दोस्तों, तो मान लीजिए आपके पास कोई इक्वेशन है। पहला इक्वेशन a1x है, दूसरा मतलब a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0। आपका ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट है। ठीक है, और सेकेंड इक्वेशन मान लीजिए a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। ये आपको दो इक्वेशन अगर गिवन है तो इस दो इक्वेशन को सॉल्व करने की कितने मेथड है, यहाँ से एक्स वाई की वैल्यू पता करने के लिए कितने मेथड आपको हैं, तो इसी के बारे में आज हम जानते हैं। ठीक है, तो दोस्तों जैसा कि पहला मेथड आपको मैं बता दूं, तो पहला मेथड है ग्राफिकल मेथड। क्या है? ग्राफिकल मेथड। ग्राफिकल मेथड, ग्राफिकल मेथड। ठीक है, इस मेथड में क्या है कि हमें पहले जो इक्वेशन दिया रहेगा उसके बारे में और जो दूसरा इक्वेशन दिया रहेगा उसके बारे में ग्राफ पर प्लॉट करेंगे। जब ग्राफ पर प्लॉट करेंगे तो वहां से एक्स और वाई की वैल्यू पता करेंगे। ठीक है दोस्तों, ग्राफ प्लॉट करने के बाद वहां से हम एक्स और वाई की वैल्यू पता कर लेंगे। जैसा कि पिछले वीडियो में मैंने बताया है कि ग्राफ कैसे प्लॉट किया जाता है। ठीक, दूसरा जो आपका मेथड है वो है आपका सब्स्टिट्यूशन मेथड। सब्स्टिट्यूशन मेथड, ठीक है, दूसरा जो आपका मेथड है सॉल्व करने का इक्वेशन वो सब्स्टिट्यूशन मेथड है। इस मेथड में हम बात करेंगे कि कैसे हमारा तरीका कैसे है एक्स और वाई की वैल्यू को पता करने के लिए। इक्वेशन को कैसे दिया रहेगा तो क्या करेंगे। अच्छा, इसको हिंदी में बोलते हैं प्रतिस्थापन, प्रतिस्थापन विधि। ठीक है दोस्तों, अभी हम इस पे क्वेश्चन भी डिस्कस करेंगे कि कैसे क्या होता है, क्यों कैसे होता है। और जो आपका तीसरा मेथड निकल के आता है वो आता है एलिमिनेशन मेथड। एलिमिनेशन मेथड, ठीक है, एलिमिनेशन मेथड। इसका जो हिंदी होता है वो होता है विलोपन विधि। विलोपन विधि, विलोपन विधि से हम किसी भी क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे बारी बारी से देखेंगे। ठीक, और जो आपका चौथा निकल के आता है वो निकल के आता है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। क्या निकल के आता है दोस्तों? क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। इस मेथड में हम देखिए, ये तो सिलेबस में आपके नहीं है। ठीक है, आपके सिलेबस में यही तीन चीजें हैं, तीन मेथड के बारे में ही है। ये चौथा आपके सिलेबस में नहीं है। इसका जो हिंदी होता है वो क्या होता है? वर्ज्य गुणन विधि। वर्ज्य गुणन विधि, ठीक है, ये आपके सिलेबस में नहीं है, फिर भी हम इसको चर्चा करेंगे कि ये होता क्या है, कैसे सॉल्व किया जाता है। तो मान लीजिए आपको दो इक्वेशन इस टाइप से दिए रहेंगे तो आपको सॉल्व करने की कितने टोटल विधियां हैं? चार विधियां हैं, चार मेथड्स हैं। चारों मेथड को हम डिस्कस करेंगे। ग्राफिकल मेथड हम पिछले वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं और नेक्स्ट हम इस वाले मेथड को यूज करेंगे या इस वाले मेथड को यूज करेंगे। ठीक है, अच्छा दोस्तों, आप इस जो इक्वेशन में आपको दिखाई दे रहा है a1 b1 c1, ये सब हमारे क्या है? ये सब हमारे किसी भी इक्वेशन के कोफिशिएंट है। जैसे कि x क्या है, यहाँ पे x वेरिएबल है और y क्या है? वेरिएबल है। ठीक है, दो अननोन वेरिएबल दिए रहेंगे, यहाँ भी x और यहाँ भी y। ठीक है, तो जो a1 होता है वो x का कोफिशिएंट होता है पहले इक्वेशन के लिए, जो y का कोफिशिएंट होता है b1 होता है। ठीक है, पहले इक्वेशन के लिए। ठीक, जैसे मान लीजिए हमें कोई क्वेश्चन गिवन है, मान लीजिए हमें कोई क्वेश्चन गिवन है, किस प्रकार से गिवन है, मान लीजिए आपके पास, यहाँ पे मैं चर्चा कर दे रहा हूँ, आपको दिखाई दे रहा होगा। देखिए, मान लीजिए x प्लस 5 इज इक्वल टू कितना है? 4 है, और यहाँ से 4y है। ठीक है, तो यहाँ से क्या है? 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 4। आपको दो इक्वेशन गिवन है, दो इक्वेशन गिवन है, तो सबसे पहले इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में बनाइए। सबसे पहले इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में बनाइए। तो देखिए, पहला इक्वेशन क्या है? x प्लस 5 इज इक्वल टू 4y है, तो 4y को इधर लेके आएंगे तो यहाँ प्लस है तो माइनस हो जाएगा। तो यहाँ से क्या हो जाएगा बताइए? x माइनस 4y प्लस 5 इज इक्वल टू 0। ये आपका पहला इक्वेशन हो गया। ये आपका क्या हो गया? पहला इक्वेशन हो गया। ठीक है, और दूसरा जो इक्वेशन हो गया वो क्या है? 2x माइनस 3y
-4 इक्वल टू 0। ये आपका सेकेंड इक्वेशन हो गया दोस्तों, ठीक। ये आपका क्या हो गया, सेकेंड इक्वेशन हो गया। अब आपको पता करना है कि यहाँ पे a1 क्या होगा। a1 क्या होगा, तो जो x का कोफिशिएंट रहेगा पहले इक्वेशन में उसका a1 बोलते। तो यहाँ बताइए कुछ है नहीं है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। इसी प्रकार b1 आपका क्या है, b1 होता है y का कोफिशिएंट, तो y का कोफिशिएंट क्या है यहाँ पे -4 हो जाएगा, ठीक। और c1 क्या होता है, ये c1 पहले इक्वेशन का कांस्टेंट, तो यहाँ पे c1 कितना है भाई, 5 है, ठीक है। आपको दिखाई दे रहा होगा, ध्यान से समझते रहिए। a2 क्या होता है, दूसरे इक्वेशन में a2 क्या होता है, x का कोफिशिएंट। तो बताइए a2 की वैल्यू यहाँ पे क्या है, 2 है। और b2 इसी प्रकार क्या है, -3 है, ठीक है। और c2 क्या है, देखिए -4 है। तो आपको a2, a1, c1 और ये सारे जो आपको टर्म दिए हैं इसके बारे में जानकारी पता चल गई, ठीक है। तो हमें दो इक्वेशन में a1, b1, c1 कैसे पता करना है, a2, b2, c2 कैसे पता करना है, ये सीख लिया। अब जब दो इक्वेशन आपको गिवन रहेगा उसको सॉल्व करने के इतने सारे मेथड हैं, ठीक है दोस्तों, इतने सारे आपको मेथड दिए हैं। एक चीज मैंने आपको और बताया था, आपको बता रखा था ग्राफिकल मेथड में, जब पहला मेथड हम लोग डिस्कस कर रहे थे, तो अगर कोई आपको इक्वेशन इस प्रकार से दिया है, इस प्रकार से दिया है, तो इनके जो कोफिशिएंट है, इनका जो रेशियो है, कुछ इनमें रिलेशन था, ठीक है। तो पहला रिलेशन था a1/a2 डज नॉट इक्वल टू b1/b2। अगर आपको ये चीज दिखाई दे रहा है, तो जो आपकी जो लाइन होती थी वो इंटरसेक्टिंग लाइन होती थी, इंटरसेक्टिंग लाइन होती थी। इंटरसेक्टिंग लाइन होने का मतलब क्या हुआ कि एक दूसरे को कट कर रही थी किसी एक पॉइंट पे, ठीक है। तो यहाँ से जो इसका सॉल्यूशन निकल के आ रहा था वो वन सॉल्यूशन निकल के आ रहा था। मतलब कि ग्राफ में अगर हमें ऐसा दिखाई दिया, इनके कोफिशिएंट को तुलना करेंगे, कंपेयर करेंगे, इनका रेशियो लेंगे, अगर ऐसा हुआ इक्वल नहीं आ रहा है तो इंटरसेक्टिंग लाइन होंगी और उनका जो सॉल्यूशन होगा वन सॉल्यूशन होगा, ठीक है। मतलब एक हमें x की वैल्यू मिलेगी और एक y की वैल्यू मिलेगी। दूसरा जो कंडीशन आपको मैंने बताया था, दूसरा कंडीशन था a1/a2, b1/b2, c1/c2। अगर ऐसा था तो जो लाइन थी वो को इंसिडेंट लाइन थी। कौन सी लाइन थी भाई, को इंसिडेंट लाइन थी, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब था कि हमें जो सॉल्यूशन मिलेगा, इसके जवाब मिलेंगे वो ढेर सारे मिलेंगे। मतलब x और y की इन्फिनिटी वैल्यू मिलेगी, इनफाइनाइट वैल्यू मिलेगी x और y की, ठीक है। क्योंकि लाइन एक दूसरे के ऊपर क्या करेंगी, ओवरलैप करेंगी, तो x और y की कितने वैल्यू होंगे, बहुत सारे वैल्यू होंगे, ठीक। और जो हमारा तीसरा कंडीशन था आपका, वो था a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 डज नॉट इक्वल टू c1/c2। यहाँ पे हमें जो कंडीशन दिया था, यहाँ पे जो हमारी लाइन थी वो पैरेलल थी। क्या थी दोस्तों, पैरेलल लाइन से थी। पैरेलल लाइन से थी तो भाई वो कहीं एक दूसरे को कट नहीं कर रही है, कहीं ना टच कर रही है एक दूसरे को। तो यहाँ पे जो आपका निकल के आता है वो नो सॉल्यूशन निकल के आता है। इसका मतलब क्या हुआ कि हमारे जो x और y के वैल्यू थे वो यहाँ से x और y के वैल्यू को नहीं मिलेंगे, आपको मिलेंगे तो इसी में मिलेंगे, ठीक है। तो ग्राफिकल मेथड के मदद से हम आपको ये बता चुके हैं कि कैसे क्या होता है। पिछला वीडियो आप देख लेंगे तो समझ में आ जाएगा कि ग्राफ कैसे खींचा जाता है, ठीक। तो इतना सारी चीजें आप इसको ध्यान में रखिएगा कि हमें लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करने की कितनी मेथड है। तो इसके आपके 4 मेथड है, 3 आपके सिलेबस में है, चौथा आपके सिलेबस में नहीं है, ठीक है दोस्तों। तो पहला मेथड है ग्राफिकल मेथड, सेकंड है सब्स्टिट्यूशन मेथड और थर्ड है एलिमिनेशन मेथड। बाकी चीजें आप a1, a2, a3 ये सब, सॉरी c1 ये सब अपना जानते रहिएगा, ये काम आएगा आगे, ठीक है। तो आज की क्लास में बस इतना ही, बाकी बातें हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे, क्वेश्चन के साथ क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, कुछ समझेंगे क्या होता है, ठीक है दोस्तों। थैंक यू।